अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। इंग्लिश की इस लैंग्वेज सीरीज़ में आप सबको खुशामदीद। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है और आज हम बात करेंगे एडजेक्टिव्स के हवाले से। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच क्वालिफाइज और मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन। ये एक नाउन को या प्रोनाउन को क्या करता है? मॉडिफाई करता है। पिछले लेक्चर में हमने एडवर्ब के हवाले से बात की थी कि एडवर्ब जो है वो किसी वर्ब को किसी दूसरे एडवर्ब को या किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। तो जो काम एडवर्ब वर्ब के साथ करता है वही काम एडजेक्टिव जो है ये नाउन और प्रोनाउन के साथ करता है। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन, यानी कि नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है? ये डिस्क्राइब करता है। नाउन और प्रोनाउन के हवाले से हमें कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन देता है। एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन टू ऐड समथिंग फॉर इट्स मीनिंग। तो ये तीनों इसकी क्या हैं? आसान सी डेफिनेशंस हैं कि नाउन या प्रोनाउन के साथ क्या करता है? कुछ मीनिंग्स को ऐड करता है। कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं तो आपको ये बात समझ आ जाएगी। जैसे साइमा इज़ अ क्लेवर गर्ल, ठीक है। अब गर्ल साइमा एक लड़की है। किस तरह की लड़की है? गर्ल ऑफ व्हाट काइंड? तो जब आपने कहा कि क्लेवर गर्ल, तो इस वर्ड क्लेवर ने क्या किया? इस गर्ल को मॉडिफाई कर दिया। इस गर्ल को इस ये जो गर्ल हमारे पास नाउन था इसको क्या कर दिया? इसको डिस्क्राइब कर दिया। अच्छा, आई डोंट लाइक दैट बॉय, ठीक है। कौन सा बॉय की बात हो रही है ना? तो कौन सा लड़का है जो आपको पसंद नहीं है? तो जब आप कहते हैं कि आई डोंट लाइक दैट बॉय, तो ये दैट क्या करता है? उस बॉय को मॉडिफाई कर देता है, उसको डिस्क्राइब कर देता है। ही गेव मी 5 मैंगोज। हाउ मैनी मैंगोज? कितने मैंगोज थे? तो 5 मैंगोज। जब आपने कहा कि 5 मैंगोज, तो यहाँ पे 5 क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि ये मैंगोज के हवाले से, जैसे आप सिंपल कहते हैं उसने मुझे आम दिए, ठीक है। तो जब उसमें आपको आम के हवाले से कोई आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे होते, लेकिन जब आप कहते हैं कि उसने मुझे 5 आम दिए, तो ये 5 का लफ्ज़ जो है ये क्या करता है? उस मैंगोज़ को क्या कर देता है? एक्सप्लेन कर देता है कि वो मैंगोज़ कितने हैं। देयर इज़ अ लिटिल टाइम फॉर प्रेपरेशन। तो अब इसमें टाइम की बात हो रही है, तो टाइम कितना है? लिटिल टाइम। तो लिटिल का वर्ड क्या कर रहा है? टाइम को डिस्क्राइब कर रहा है, और टाइम यहाँ पे क्या है? नाउन है, तो इसलिए लिटिल इसमें क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। अच्छा, काइंड्स को देख लेते हैं। एडजेक्टिव की 10 बेसिक काइंड्स होती हैं। वैसे तो मुख्तलिफ लोगों ने इसको काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के अंदर डिस्क्राइब किया हुआ है, लेकिन इसकी जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो टाइप्स हैं, ये इसकी 10 टाइप्स हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, इनको क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स भी कहते हैं, इनको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, इम्फेटिक एडजेक्टिव्स, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स, प्रॉपर एडजेक्टिव्स, कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स, और उसके बाद कंपाउंड एडजेक्टिव्स। हम इनकी 10 टाइप्स को अच्छी तरह से समझने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि एडजेक्टिव बनता किस तरीके से, एडजेक्टिव की जो फॉर्मेशन है उसको भी हम आज ही डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो पॉजिटिव और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव जो 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स होती हैं उनको भी आज ही डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो एडजेक्टिव्स का ऑर्डर है वो भी हम आज ही डिस्कस करेंगे। यानी एडजेक्टिव्स के हवाले से हमारी सारी जितनी भी डिस्कशन है वो आज होगी, और उसके बाद फिर हम आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर जाएंगे। तो सबसे पहली जो टाइप है दैट इज़ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, इनको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। दे शो द काइंड और क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और अ थिंग। तो हम पहले जान चुके हैं कि ये नाउन को या प्रोनाउन को क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। तो जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स होते हैं या एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी होते हैं, ये क्या करते हैं? नाउन उस पर्सन या उस थिंग की क्या बताते हैं? हमें क्वालिटी बताते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हाट काइंड। यानी जब आप नाउन के हवाले से बात कर रहे होते हैं तो आपके जहन में जो सवाल आता है ना कि किस तरह का, तो वो जो किस तरह का एक सवाल आता है उसका जवाब कौन देता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे कराची इज़ अ लार्ज सिटी। अब अगर आप कहते हैं कराची एक शहर है, किस तरह का शहर है? लार्ज सिटी। तो ये जो किस तरह का एक हमारे जहन में क्वेश्चन आया ऑफ व्हाट काइंड, तो उसका आंसर किसने किया? लार्ज ने किया। तो यहाँ पे लार्ज क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, वो एक ईमानदार शख्स है। अगर आप कहते हैं कि वो एक शख्स है, किस तरह का शख्स है? ईमानदार शख्स है। तो ये ईमानदारी क्या है? उसकी एक क्वालिटी है। लार्ज होना क्या है? सिटी की क्वालिटी है। द फुलिश ओल्ड क्रो ट्राइड टू सिंग, ठीक है। अब द फुलिश ओल्ड क्रो, जो कौवा था वो क्या था? उसकी एक क्वालिटी बताई गई है कि वो क्या था? फुलिश भी था और ओल्ड भी था। तो इस तरीके के जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। उसके बाद होते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शोज हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मेंट। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आंसर द क्वेश्चन हाउ मच। पीछे हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या करते हैं? ऑफ व्हाट काइंड। और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो है ये आपको बताते हैं कि किस तरह का। जैसे आई एट सम राइस, अगर आप सिंपल कहते हैं कि आई एट राइस, तो कितने चावल खाए? हाउ मच। जब आप सम कहते हैं तो ये सम क्या है?
राइस के हवाले से फर्दर इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ही शोड मच पेशेंस, उसने बहुत सब्र दिखाया। जब आप कहते हैं कि उसने सब्र दिखाया, कितना सब्र दिखाया, क्वांटिटी आप पूछ रहे होते हैं, तो मच का लफ्ज़ जो है ये आपको आपके इस क्वेश्चन का आंसर करता है जिसमें आप पूछ रहे होते हैं कि कितना सब्र उसने दिखाया। अच्छा, ही हैज़ लिटिल इंटेलिजेंस, उसमें बहुत कम जहानत है। तो कितनी जहानत है, बहुत कम, तो लिटिल का वर्ड यहाँ पे क्या कर रहा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के तौर पर आ रहा है। अच्छा, वी हैव हैड इनफ एक्सरसाइज, कितनी एक्सरसाइज की, इनफ एक्सरसाइज, तो ये इनफ भी क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर आपको इनको न्यूमरल एडजेक्टिव्स भी कहते हैं, ठीक है, न्यूमरेटिव एडजेक्टिव्स भी इनको कहा जाता है, न्यूमेरिक एडजेक्टिव्स भी इनको कहा जाता है, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या करते हैं, दे शो हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग्स आर मेंट और इन व्हाट ऑर्डर अ पर्सन और थिंग स्टैंड्स एज। जैसे द हैंड हैज़ 5 फिंगर्स, तो 5 इसमें क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। फ्यू कैट्स लाइक कोल्ड वाटर, फ्यू, ऐसा इसमें फ्यू का जो वर्ड है ये भी क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ठीक है। देयर आर नो पिक्चर्स इन दिस बुक, तो नो भी क्या है, एक नंबर है, जिस तरह 0 एक नंबर होता है ना, ठीक है। अच्छा, मोस्ट बॉयज लाइक क्रिकेट, तो अब इसमें मोस्ट जो है ये भी क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। देयर आर सेवरल मिस्टेक्स इन योर एक्सरसाइज, तो सेवरल क्या है, ये भी क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। यानी कि जो क्वेश्चन आपका आता है ना, कितने कितने, तो कितने का आंसर क्या करता है, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर करता है। संडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ वीक, तो फर्स्ट भी क्या है, इसमें एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि 1 2 3 4 5 6 इस फॉर्म में भी कुछ एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं और कुछ फ्यू, मोस्ट, सेवरल इस फॉर्म में भी हैं और कुछ जो है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की फॉर्म में भी हैं। तो इसी बुनियाद पर हम जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं उनको हम 3 काइंड्स में उनको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो होते हैं ये 3 तरह के होते हैं। द फर्स्ट वन इज डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, डेफिनेट दीज एडजेक्टिव्स विच डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर, जो आपको एग्जैक्ट नंबर बता रहे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स कहते हैं। अच्छा, ये फिर आगे 2 तरह के होते हैं, कार्डिनल्स एंड ऑर्डिनल्स। जब आप कहते हैं ना 1 2 3, यानी कि 1 मोबाइल, ठीक है, 1 रूम, 2 बुक्स, 3 कॉपीज़, 4 पेंसिल्स, तो 1 2 3 4 ये वाले जो एडजेक्टिव्स हैं, ये नंबर 1 तो ये क्या हैं, ये डेफिनेट एडजेक्टिव्स हैं। फिर डेफिनेट में से ये कौन से हैं, ये कार्डिनल्स हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन जब आप कहते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है, तो उस सूरत में ये क्या होते हैं, ये ऑर्डिनल्स होते हैं। यानी अगर आप कहते हैं कि फर्स्ट बुक, तो इसमें फर्स्ट जो होगा ये क्या होगा, ये डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव होगा और डेफिनेट में ये कौन सा होगा, ऑर्डिनल होगा। लेकिन अगर आप कहते हैं 1 बुक, एक किताब, यानी एक और पहली में फ़र्क है। जब आप कहते हैं एक किताब, तो आप एक किताब की बात कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप कहते हैं पहली किताब, तो इसका मतलब है कि काफ़ी सारी किताबें हैं, उसमें से आप पहली की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फ़र्क आपने हमेशा याद रखना है कि 1 2 3 जो होते हैं ये कार्डिनल्स होते हैं और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, ऑर्डिनल्स होते हैं। तो ये न्यूमरल एडजेक्टिव की पहली टाइप है। दूसरी जो टाइप है इनको हम कहते हैं इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, ठीक है। दीज एडजेक्टिव्स डू नॉट डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर, जैसे ऑल, नो, मैनी, फ्यू बुक्स, सम बुक्स, एनी बुक्स, सर्टन बुक्स, सेवरल बुक्स, तो इसमें एग्जैक्ट नंबर नहीं है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स कहते हैं। और जो थर्ड टाइप है ना, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स। दीज एडजेक्टिव्स रेफर टू ईच वन ऑफ अ नंबर, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है ना, तकसीम कर देना। तो इसमें क्या होता है कि आप ऐसा एडजेक्टिव लेके आते हैं जो सब की बात कर रहा होता है एट अ टाइम, जैसे ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न, ठीक है, यानी लड़के ज़्यादा सारे हैं और हर लड़के को अपनी बारी लेनी चाहिए। तो यहाँ पे ईच का वर्ड जो है ये क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। उसके बाद पाकिस्तान एक्सपेक्ट्स एवरी मैन यानी हर इंसान, तो यहाँ पर भी एवरी भी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, यानी पाकिस्तान के तमाम लोगों की, तमाम मर्दों की बात कर रहा है। एवरी वर्ड ऑफ इट इज़ फॉल्स, इसका हर लफ्ज़ गलत है, तो अब इसमें एवरी का वर्ड जो है ये भी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव है। उसके बाद जो चौथी टाइप है दैट इज़ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। जिस तरह हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव एडवर्ब्स पढ़े थे उसी तरीके से डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। ये क्या करते हैं, दे पॉइंट आउट विच पर्सन और थिंग इज़ मेंट, ये पॉइंट आउट करते हैं कि किस चीज़ की या किस इंसान की बात हो रही है। जैसे दिस बॉय इज़ स्ट्रॉन्गर दैन अजमल, तो अब इसमें दिस बॉय यानी ये लड़का, तो दिस बॉय के साथ जब बिल्कुल आएगा तो ये दिस क्या होगा, यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, यानी नाउन के बिल्कुल साथ आया है। इसी तरीके से दैट बॉय में दैट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दोज वर माई फ्रेंड्स, तो अब इसमें दोज क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। अच्छा, ये दोज बुक्स आर माइन, ठीक है। आई हेट सच थिंग्स, तो अब इसमें सच क्या है, मुझे ऐसी चीज़ें पसंद नहीं हैं, तो ऐसी जब आप कह रहे होते हैं तो भी आप पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये किस क्वेश्चन का आंसर करते हैं, विच, के किस तरह की, ठीक है, कौन या किस तरह का, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद पांचवा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नाम से ही जाहिर है कि जिसमें आप सवाल पूछ रहे होते हैं। व्हाट, विच एंड हुज, व्हेन, they are used with nouns to ask questions and they are called interrogative adjectives। जैसे what manner of man he is, ठीक है, what manner of man is he। अच्छा, which way shall we go, whose book is this, ठीक है। तो इसमें what, which, whose ये क्या हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं। उसके बाद एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स। इन द फॉलोइंग, ये नीचे आप सेंटेंसेस देखें तो इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस द वर्ड्स ऑन एंड वेरी आर यूज्ड एज एम्फसाइजिंग, कि सिर्फ एम्फसाइज के लिए, जोर डालने के लिए। जैसे आई सॉ इट विद माई ऑन आइज, ठीक है। अगर आप सिंपल कहते हैं विद माई आइज तो भी बात वही है, लेकिन जब आप कहते हैं विद माई, मैंने अपनी आंखों से देखा, विद माई ऑन आइज, तो यहाँ पे ऑन का वर्ड जो है ये क्या है, ये यहाँ पे एम्फसाइज के लिए है, बात पे जोर डालने के लिए। ही वॉज बिटन एट हिज ऑन गेम, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि ही वॉज बिटन एट हिज गेम, ठीक है, वो अपनी जीत अपनी गेम में हार गया, तो हिज गेम से भी बात समझ आ रही थी। लेकिन जब आपने कहा ना कि हिज ऑन गेम, तो ये आपने क्या कहा, इसमें यहाँ पे आपने एम्फसाइज किया। माइंड योर ऑन बिजनेस, अगर आप सिंपल कहते हैं माइंड योर बिजनेस तो भी वही बात है, लेकिन आपने ऑन का वर्ड जो है वो एम्फसिस के लिए लगाया है। ही इज़ हिज ऑन मास्टर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ही इज़ द वेरी थिंग वी वांट, दिस इज़ द वेरी थिंग, ये वही बिल्कुल वही चीज़ है। दिस इज़ द वेरी पर्सन आई वॉज टॉकिंग टू। तो ये जो वेरी का वर्ड है ये तो एक तो बहुत के लिए भी यूज़ होता है, लेकिन साथ ही साथ ये हु बहू, जब हम कहते हैं ना कि ये बिल्कुल हु बहू वही चीज़ है जिसकी मैं आप बात कर रहा था, तो उस सूरत में भी आप वेरी का वर्ड यूज़ करते हैं कि दिस इज़ द वेरी बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट, कि ये वही किताब है जिसके हवाले से मैं बात कर रहा था। तो इस तरह की सिचुएशन में जो वेरी का वर्ड होता है ये भी क्या आता है, ये एज अ एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव के तौर पर आता है। उसके बाद जो हमारी सातवीं टाइप है दैट इज़ प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप भी है और इसको समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। अब प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव इज़ एन एडजेक्टिव दैट फॉलोज अ लिंकिंग वर्ब, इट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज द सब्जेक्ट। यानी कि जब लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद इज़, आर, एम, वाज, वर, और उसके बाद जब आप एक एडजेक्टिव लेके आते हैं तो वो जो एडजेक्टिव होता है वो क्या कहलाता है, वो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। यानी आपने वर्ब्स के हवाले से हमने जब बात की थी हमारे लेसन नंबर 6 में, तो उसमें भी मैंने आपको लिंकिंग वर्ब्स पढ़ाए थे कि लिंकिंग वर्ब्स क्या करते हैं, वो सब्जेक्ट की जो क्वालिटी होती है उस वो बताते हैं, ठीक है। जैसे हनी फ्रॉम बी हाइव्स इज़ टेस्टी, तो ये इज़ क्या कर रहा है, इज़ लिंक कर रहा है, यानी हनी की एक क्वालिटी बता रहा है। द म्यूजिशियंस आर वेरी टैलेंटेड, तो अब ये म्यूजिशियंस सब्जेक्ट है और इसकी क्वालिटी, इनकी क्वालिटी क्या है, टैलेंटेड। और ये टैलेंटेड जो है ये म्यूजिशियंस के बिल्कुल साथ नहीं लगा हुआ, यानी द टैलेंटेड म्यूजिशियन नहीं है, बल्कि क्या है कि उनको लिंकिंग वर्ब के जरिए जोड़ के एक पूरा सेंटेंस बना दिया गया। तो इस तरह के जो एडजेक्टिव्स होते हैं ना, जो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद लिंकिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब के बाद जब सब्जेक्ट की क्वालिटी बताई जाती है, तो आपको पता है कि जो सब्जेक्ट की क्वालिटी है वो एडजेक्टिव ही होती है ना, लेकिन एडजेक्टिव जब लिंकिंग वर्ब के साथ आता है तो वो फिर क्या कहलाता है, वो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक है। जैसे इस पिक्चर में आप देखें ना कि द स्टूडेंट्स वर काम एंड पोलाइट ऑन द बस, ठीक है। अब इसमें कोई आपको उस तरह से एक्शन नहीं हो रहा, तो ये वर्ब जो है यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है और काम एंड पोलाइट क्या है, ये एडजेक्टिव्स हैं। और चूँकि पूरे सेंटेंस के अंदर सिर्फ सब्जेक्ट की और सब्जेक्ट की क्वालिटी की बात हो रही है, तो ये प्रेडिकेट की जगह ले रहे हैं, तो ये इसलिए क्या है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हैं। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, इसके ऊपर मेरा प्लान ये है कि जब हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद सबसे पहले हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझेंगे और उसके बाद फिर सेंटेंसेस के हवाले से अपनी बातचीत को शुरू करेंगे। आठवीं जो टाइप है दैट इज़ प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव के हवाले से मैं आपको सिंपल सी ये बात बताऊं कि जब आप किसी भी प्रॉपर नाउन से एडजेक्टिव बनाते हैं, प्रॉपर नाउन से, तो वो क्या बन जाता है, वो प्रॉपर एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे पाकिस्तान है, तो जब हम कहते हैं पाकिस्तानी टीम, तो यानी कि टीम नाउन है ना, तो उसको जब आप कहते हैं पाकिस्तानी टीम, तो पाकिस्तान एक प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन से आपने क्या बना दिया, एक एडजेक्टिव बना दिया, तो ये क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव है। इसी तरीके से कनाडा से कैनेडियन, शेक्सपियर से शेक्सपियरियन, ठीक है, लाहौर से लाहौरी, ठीक है। तो इस तरीके के जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। उसके बाद है कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव। कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव और कंपाउंड एडजेक्टिव, इन दोनों का आपस में फ़र्क समझना भी बहुत ज़रूरी है और इन दोनों का कॉन्सेप्ट समझना भी बहुत ज़रूरी है। कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्या होता है, अ कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 एडजेक्टिव्स सेपरेटेड बाय अ कॉमा इंस्टेड ऑफ बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। यानी कि एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बजाय जब आप कॉमा के साथ 2 या 2 से ज़्यादा
जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनको जब आप जोड़ते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव को समझने का तरीका क्या है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव हैं? आप उनकी आपस में जगह तब्दील करके देखें। जैसे कि अ कोल्ड रेनी डे है ना, अगर आप अ रेनी कोल्ड डे कहते हैं तो क्या बात वही रहती है या बात तब्दील हो जाती है? अगर तो बात वैसे ही रहती है, मीनिंग अगर तब्दील नहीं होता, सो दिस मीन्स कि ये दोनों एडजेक्टिव क्या हैं आपस में, ये कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स में आप देखें, द क्लाउन अराइव्ड इन अ ब्राइट शाइनी कार। अगर आप इसको कहते हैं कि द क्लाउन्स अराइव्ड इन अ शाइनी ब्राइट कार, तो आपने रिवर्स किया तो रिवर्स करने से भी मीनिंग तब्दील नहीं हुआ। अच्छा, दूसरा तरीका ये होता है कि आप जो एडजेक्टिव्स हैं इनके दरमियान एंड लगा के देखें। अगर एंड लगाने से भी मीनिंग तब्दील नहीं होता तो दिस मीन्स कि ये क्या हैं, कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स हैं। जैसे द क्लाउन्स अराइव्ड इन अ ब्राइट एंड शाइनी कार, इन अ ब्राइट एंड शाइनी कार, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, ब्राइट एंड शाइनी आपने कहा तो इसमें भी मीनिंग तब्दील नहीं हुआ, सो दिस मीन्स कि ये क्या हैं, कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स हैं। कंपाउंड एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? कंपाउंड एडजेक्टिव्स में भी मोर देन 2 वर्ड्स होते हैं। कंपाउंड एडजेक्टिव्स कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर वर्ड्स दैट फंक्शन एज अ 1 यूनिट, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स में कि वो अलग अलग एडजेक्टिव्स होते हैं, जबकि कंपाउंड एडजेक्टिव्स में वो दोनों मिलकर एक ही एडजेक्टिव बना रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना अक्सर आपने देखा होगा कि जो कंपाउंड एडजेक्टिव्स होते हैं उसमें समटाइम्स दरमियान में, जैसे ये 19th सेंचुरी है ना, तो 19th एक अलग वर्ड है, सेंचुरी एक अलग वर्ड है, तो 19वीं सदी। तो अक्सर 19th सेंचुरी जो है या 18th सेंचुरी या 12th सेंचुरी, ठीक है, या 31 या 83, दरमियान में कभी ये हाइफन होता है और कभी नहीं होता। तो ये हम कैसे डिसाइड करते हैं? व्हेन अ कंपाउंड एडजेक्टिव कम्स बिफोर द नाउन इट मॉडिफाइज, यानी जिस नाउन को ये मॉडिफाई कर रहा होता है अगर उससे पहले आता है तो फिर जो कंपाउंड में 2 होते हैं ना, 2 के दरमियान में फिर आप क्या डालेंगे, हाइफन डालेंगे, ठीक है। व्हेन अ कंपाउंड एडजेक्टिव comes before the noun it modifies, use a hyphen to join the adjectives. When a compound adjective follows the noun, यानी जब नाउन पहले आ जाए और जो एडजेक्टिव है वो बाद में आए तो फिर आपको उस दरमियान में हाइफन डालने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे शी इज़ टेकिंग अ क्लास ऑन 19th सेंचुरी लिटरेचर, वो 19वीं सदी का लिटरेचर पढ़ रही है, ठीक है। तो अब इसमें 19th सेंचुरी जो है ये नाउन से पहले आ रहा है, तो अब इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप हाइफन के साथ इसको सेपरेट करेंगे। लेकिन जब आप कहते हैं कि शी इज़ स्टडीइंग लिटरेचर फ्राम द 19th सेंचुरी, तो अब यहाँ पे आप 19th सेंचुरी जो है जो एडजेक्टिव है ये नाउन के बाद आ रहा है, तो यहाँ पे आपको हाइफन के साथ इसको सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 10 हमने टाइप्स पढ़ी हैं। अब हम देखेंगे कि एडजेक्टिव बनते किस तरीके से। तो एडजेक्टिव बनाने का एक तरीका ये होता है कि आप नाउन से एडजेक्टिव बना लेते हैं, जैसे बॉय से बॉयश, फूल से फुलिश, डर्ट से डर्टी, स्टॉर्म से स्टॉर्मी, इस तरीके से आप नाउन से एडजेक्टिव बनाते हैं। दूसरा जो तरीका होता है आप क्या करते हैं, वर्ब से एडजेक्टिव बना देते हैं। सम एडजेक्टिव्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम वर्ब्स, जैसे टायर थकना, टायर से टायरलेस, सीज से सीजलेस, टॉक से टॉकटिव, मूव से मूवेबल, पोर्ट से पोर्टेबल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो तीसरा तरीका है बनाने का वो ये है कि आप एक एडजेक्टिव से भी दूसरा एडजेक्टिव बना लेते हैं, यानी एक एडजेक्टिव से आप एक दूसरा एडजेक्टिव भी बना सकते हैं। जैसे ट्रैजिक, ट्रैजिक से ट्रैजिकल, ब्लैक से ब्लैकिश, रेड से रेडिश, ठीक है, होल से होलसम, वाइट से वाइटिश, ठीक है। तो आप एक एडजेक्टिव से भी दूसरा एडजेक्टिव बना सकते हैं। उसके बाद है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। अब ये पहले आप 3 सेंटेंसेस को पढ़ें। असद्स टी इज़ स्वीट, आमिनाज टी इज़ स्वीटर देन असद्स, अफान्स टी इज़ द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो जो पहला है द एडजेक्टिव स्वीट इज़ सेड टू बी इन द पॉजिटिव डिग्री, यानी यहाँ पे किसी का इसके साथ कंपैरिजन नहीं हो रहा, आप सिंपल बता रहे हैं कि असद की जो टी है वो क्या है, असद की चाय मीठी है। द एडजेक्टिव स्वीटर इज़ सेड टू बी इन कंपैरेटिव डिग्री, क्यों? क्योंकि आप असद का और आमना का आपस में क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कि आमना की जो टी है वो क्या है, आमना की टी इज़ स्वीटर देन असद, कि आमना की चाय असद की चाय से ज़्यादा मीठी है। जो तीसरा है स्वीटेस्ट इज़ सेड टू बी इन सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि ये इसमें आप बता रहे हैं कि 2 का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, बल्कि एक को आप बता रहे हैं कि इस एक की सबसे बेहतर है। कंपैरिजन हमेशा 2 में होता है, जब 2 से ज़्यादा होते हैं तो फिर आप क्या जो उन सब में जो टॉप पे होता है वो फिर क्या होता है, वो सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आप उसके लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे फिर बात ये आती है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव से कंपैरेटिव एडजेक्टिव किस तरह से बनाते हैं और कंपैरेटिव एडजेक्टिव से सुपरलेटिव एडजेक्टिव किस तरह से बनाते हैं। सो मोस्ट एडजेक्टिव्स ऑफ 1 सिलेबल, यानी कि जो एक लफ्ज़ पर एक सिलेबल वाला जो
एडजेक्टिव होता है, एंड सम ऑफ मोर देन वन फॉर्म द कंपैरेटिव बाय एडिंग ER एंड द सुपरलेटिव बाय एडिंग EST टू द पॉजिटिव। कि ज़्यादातर जो एडजेक्टिव्स होते हैं पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने के लिए आप क्या करते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ ER लगा देते हैं और सुपरलेटिव बनाने के लिए उसके साथ EST लगा देते हैं। जैसे स्वीट से स्वीटर कंपैरेटिव और स्वीटेस्ट सुपरलेटिव, स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट, स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट, टॉल टॉलर टॉलेस्ट, बोल्ड बोल्डर बोल्डेस्ट। ठीक है, तो एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका क्या होता है, एडजेक्टिव्स ऑफ मोर देन 2 syllables फॉर्म द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव बाय पुटिंग मोर एंड मोस्ट बिफोर द पॉजिटिव। ठीक है, जैसे ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल की जो सेकंड डिग्री होगी कंपैरेटिव डिग्री, उसमें आप क्या करेंगे, मोर ब्यूटीफुल, और जो थर्ड डिग्री यानी कि आप ब्यूटीफुल ब्यूटीफुलर ब्यूटीफुलेस्ट नहीं कह सकते, यू हैव टू से ब्यूटीफुल। जब दो का आपस में, जब हम कहते हैं कि जैसे आमिना इज़ मोर ब्यूटीफुल देन जाहिदा, ठीक है, तो अब दो का आपस में कंपैरिजन हो रहा है तो आप क्या कहेंगे, मोर यूज़ करेंगे। लेकिन जब आप सब में से एक ही बात कर रहे होंगे जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो, फिर आप क्या कहेंगे, मोस्ट ब्यूटीफुल। जैसे अगर आप कहते हैं कि माई मदर इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल देन ऑल मदर्स, ठीक है, कि मेरी माँ तमाम माँओं में क्या है, सबसे प्यारी है। ठीक है, तो उसमें आप क्या करेंगे, मोस्ट। अब ब्यूटीफुलेस्ट आप नहीं कहेंगे बल्कि आप कहेंगे मोस्ट ब्यूटीफुल। डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट एंड मोस्ट डिफ़िकल्ट। इंडस्ट्रियस, मोर इंडस्ट्रियस एंड मोस्ट इंडस्ट्रियस। करेजियस, बहादुर, मोर करेजियस। जैसे आप अगर आप कहते हैं कि अली इज़ मोर करेजियस देन जाहिद, ठीक है, और अगर आप कहते हैं कि अली इज़ मोस्ट करेजियस ऑफ ऑल, कि अली सब में सबसे ज़्यादा बहादुर है, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, मोस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री आप यूज़ करेंगे। अच्छा, कुछ इर्रेगुलर भी होते हैं। इर्रेगुलर में क्या होता है कि आप दो तरीके तो ये है ना कि ER EST लगा के, या दूसरा है कि मोर और मोस्ट लगा के। ये जो थर्ड कंपैरिजन होता है इसको इर्रेगुलर कंपैरिजन कहते हैं, कि इसमें आपके पास कोई सेट फार्मूला नहीं है जिसको यूज़ करते हुए आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव बना सकें। जैसे गुड की सेकंड जो है ये गुडर गुडेस्ट नहीं बन सकते, या गुड मोर गुड और मोस्ट गुड नहीं बना सकते, बल्कि गुड इसकी सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जो है दैट इज़ बेटर एंड द थर्ड वन इज़ बेस्ट। ठीक है, जैसे अली इज़ बेटर देन मी, अली मुझसे ज़्यादा बेहतर है। तो अगर आप यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि अली इज़ मोर गुड, ठीक है, यू हैव टू से बेटर। अच्छा, इसी तरीके से बैड, इवल और इल, इसकी सेकंड डिग्री है वर्स एंड द थर्ड डिग्री इज़ वर्स्ट। लिटिल, लेस या लेसर और लीस्ट, ठीक है, लीस्ट सबसे जो छोटा होता है। मच, मोर एंड मोस्ट क्वांटिटी के लिए, और मैनी, मोर एंड मोस्ट नंबर के लिए। ठीक है, यानी कि मच की सेकंड और थर्ड डिग्री और मैनी की सेकंड और थर्ड डिग्री सेम होती है, लेकिन मैनी का वर्ड आप यूज़ कर रहे होते हैं नंबर्स के लिए और मच का वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं क्वांटिटी के लिए। लेट, लेटर, लेटेस्ट, और आप इस तरह भी कह सकते हैं कि लेट, लेटर डबल टी के साथ, और लास्ट जो सबसे आखिर वाला होता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि जब आप किसी भी नाउन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, नाउन के हवाले से आप जब एडजेक्टिव्स लेके आते हैं, तो लाजमी तो नहीं है कि आप सिर्फ एक ही एडजेक्टिव लेके आ सकते हैं। आप 10 एडजेक्टिव भी लेके आ सकते हैं, 15 एडजेक्टिव भी लेके आ सकते हैं। सो सिंगल नाउन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ लिस्ट ऑफ adjectives. When more than one adjective is used to modify a noun, it is important to consider the order in which adjectives appear. कि जब आप डिफरेंट तरह के adjectives लेकर आएंगे तो आप ऐसे randomly तो adjectives को नहीं ला सकते ना। Generally the adjectives most important in completing the meaning of the noun are placed closest to the noun. कि जो सबसे ज़्यादा important, क्योंकि एक नाउन की डिफरेंट क्वालिटीज़ भी हो सकती हैं ना, ठीक है, और होती भी हैं, तो जो सबसे क्लोजेस्ट क्वालिटी होगी उसको वो नाउन के सबसे क्लोजेस्ट होगी। एंड फॉलोइंग इज़ द यूजुअल ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स इन अ सीरीज़। तो ये वो ऑर्डर है जिसको आपने क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। सबसे पहले नाउन के साथ, सबसे पहले, ठीक है, जो जब आप नाउन से जब बैक की तरफ जाते हैं तो डिटर्मिनर्स होते हैं ना, ये सबसे पहले आते हैं। ए, द, डिमॉन्स्ट्रेटिव, दिस, दोज, ये जो और आर्टिकल्स जो हैं ए और द, डिमॉन्स्ट्रेटिव जैसे दिस, दोज, पोजेसिव जैसे हिज, आर, मैरीज, एवरीबडीज, और इसके अलावा जो ऑर्डर है जैसे फर्स्ट, सेकंड, नेक्स्ट, लास्ट वगैरह वगैरह, सबसे पहले क्या आते हैं। उसके बाद क्या आते हैं, कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स आते हैं, ठीक है, जैसे नाइस, नेस्टी, पैक, पिटीफुल। उसके बाद क्या आते हैं, एडजेक्टिव्स डिस्क्राइबिंग साइज, यानी कि सबसे पहले आप डिटर्मिनर्स को लेके आते हैं, यानी ए, द, दिस, दोज, हिज,
इस तरह के एडजेक्टिव्स आए तो वो सबसे पहले आप लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स अगर कोई हैं तो, ठीक है। उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ साइज अगर आपने वहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। उसके बाद एडजेक्टिव्स ऑफ शेप जैसे लॉन्ग, शॉर्ट, राउंड, स्क्वायर वगैरह। उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ एज जैसे यंग, ओल्ड, मॉडर्न, एंशिएंट। उसके बाद एडजेक्टिव्स डिस्क्राइबिंग कलर जैसे ब्लू, ग्रीन, रेड, वाइट एट्सेट्रा। उसके बाद एडजेक्टिव्स डिस्क्राइबिंग नेशनैलिटी जैसे इटालियन, फ्रेंच, जापानीज़। उसके बाद एडजेक्टिव्स डिस्क्राइबिंग आर्किटेक्चरल स्टाइल और रिलीजन जैसे ग्रीक, गॉथिक, कैथोलिक, ज्यूइश, मुस्लिम वगैरह। उसके बाद एडजेक्टिव्स डिस्क्राइबिंग द मटेरियल, ठीक है। और उसके बाद नाउन फंक्शनिंग एज एडजेक्टिव अगर कोई है तो, जैसे सॉकर बॉल, कार्ड बॉक्स, हिस्ट्री क्लास वगैरह वगैरह। और उसके बाद आप क्या लेकर आते हैं, नाउन लेके आते हैं, जैसे अ बिग ब्रिक हाउस। तो आ देखें, सबसे पहले आर्टिकल है आ, उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ साइज बिग, और उसके बाद ब्रिक मटेरियल, ठीक है, मटेरियल, और उसके बाद फिर क्या आ गया, नाउन आ गया। यानी आप सिंपल ये नहीं कह सकते कि ब्रिक अ बिग हाउस, ब्रिक अ बिग हाउस, इस तरीके का आप एडजेक्टिव का ऑर्डर नहीं बना सकते, क्योंकि अगर आप कहते हैं ब्रिक अ बिग हाउस तो ब्रिक अ बिग हाउस से कुछ समझ नहीं आती। अ बिग ब्रिक हाउस, एक बड़ा ईंटों वाला घर, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद दीज ओल्ड ब्राउन कार्डबोर्ड बॉक्सेस। आप देखें कि दीज सबसे पहले डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आप लेके आए, फिर उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ एज, फिर उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ कलर, और उसके बाद मटेरियल, और उसके बाद नाउन। अ ब्यूटीफुल यंग इटालियन वुमेन, तो सबसे पहले आर्टिकल, फिर उसके बाद पर्सनल ओपिनियन डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, उसके बाद एज, और उसके बाद नेशनैलिटी, और उसके बाद आप नाउन लेके आए। सो दिस इज द ऑर्डर दैट यू हैव टू फॉलो व्हेन एवर यू आर यूजिंग मोर देन वन एडजेक्टिव्स इन अ सेंटेंस इन ऑर्डर टू डिफाइन योर नाउन और प्रोनाउन। तो आज हमने एडजेक्टिव्स के हवाले से बात की। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा दैट विल बी अबाउट प्रेपोजिशंस। इंग्लिश कीज लैंग्वेज सीरीज़ में हमारे साथ जुड़े रहिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में। खुदा हाफिज़।